बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कैरी के शरबत की रेसिपी लेके आऊँ। आपने बहुत सी किस्म के जूसेस पिए होंगे, शरबत पिए होंगे, लेकिन ये सबसे अलग है। ये इंस्टेंट रेसिपी इंशाल्लाह आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये इतना आला, इतना टेस्टी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब आप पिएंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। तो क्या तरीकाकार है, ध्यान से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, 4 अदद मैंने कच्चे आम लिए हैं, यानी कैरियाँ ली हैं, और इनको हमने अच्छी तरह से पील आउट कर लेना है। याद रहे, बहुत ज़्यादा आपने जल्दी नहीं करनी, आराम के साथ, मोहब्बत के साथ काम करेंगे और देखते जाइए कितना आला हम टेस्ट इन्हेंस करते हैं। ठीक हो गया? चले, जब हमने इसको पील आउट कर लेना है तो इसकी कटिंग की अहम बात कि आपने जो है इनकी कटिंग एक जैसी करनी है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से हमारी रेसिपी रेडी हो जाए। ठीक है? इस तरह से दरमियान में जो गुठली होती है ना, उसका कोई काम नहीं, उसको आपने रिमूव कर देना। साइडों से पल्प जितना इसका हो सकता है आपने ये वाला ले लेना। ठीक है? चंक्स इसके रेडी हो चुके हैं। खूबसूरत सा ब्लेंडर का जग लेंगे और इसमें हमने जो है ये कैरियाँ का ये जो चंक्स है ना, ये सारे ऐड कर देने। ठीक है? चलें, अब ध्यान से देखिएगा कौन सी चीज़ मैंने कितनी मिकदार में डाली है, क्योंकि यहाँ पे असल टेस्ट बनने वाला है। 1.5 टेबलस्पून मिंट लीव्स जाएंगे, डंडी यानी सिर्फ मिंट लीव्स। ठीक है? ये आपके चेहरे को साफ करता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर करता है और साथ ही साथ गर्मियों में ये आपके स्टमक के लिए बेहतरीन चीज़ है। काला नमक मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये असल काला नमक है। ठीक है? कुछ लोग लाल लाल सा यूज़ करते हैं, वो असल नहीं होता, वो समझे कि 2 नंबर होता है। असल फ्लेवर, असल टेस्ट, असल खुशबू जो है ना, वो इसी की होती है। चलिए, थोड़ा सा घर वाला भी नमक चुटकी भर ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून, और साथ में फ्लेवर को और भी बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे अलग से एक फ्लेवर देना है और ज़ीरा पाउडर मैंने ऐड किया है 1/4 टीस्पून। साथ में हाफ लेमन का मैंने जूस ऐड किया है और साथ में इसको अट्रैक्शन देने के लिए, प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए, अगर मेहमान आ जाए तो और भी अच्छी बात है। ठीक है? और इससे ये होगा कि एप्पल फूड मैंने कलर जो ऐड किया है ना, आपके बच्चे खुश होकर पिएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है? ये कोई लाजमी नहीं है, सिर्फ आपके बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए और खूबसूरती के लिए कि आपको भी पीने को दिल करे। ठीक हो गया? चलें, अच्छी तरह से हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ब्लेंड कर लेना है। एक चीज़ जो हमारी रह गई थी वो अब हम ऐड कर रहे हैं, वो है जी चीनी। याद रहे, चीनी आपने बहुत ज़्यादा ऐड करके इसको मीठा सा नहीं बना लेना है, ये खट्टा खट्टा सा ही अच्छा लगता है। ठीक है? खट्टा मीठा सा हो तो काफ़ी है। चलें, एक बार फिर से ब्लेंड कर लेंगे और अच्छी तरह से जब इसमें जो चीनी मिक्स हो जाए तब आपने खूबसूरत सा एक स्टैंडर लेना है और खूबसूरत से बॉल के ऊपर रख के इस तरह से छान लेना है। क्यों छानना ज़रूरी है? इसलिए कि हमने इसका पल्प अलग करना है। अगर आपको पल्प पसंद है तो आप रख भी सकते हैं, ये लाजमी नहीं आपने फेंकना है, ये भी खा पी सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं रिमूव कर रहा हूँ। चलें, 1.5 सारी इसमें बर्फ़ ऐड कर देंगे इसको ठंडा ठार सा मज़ेदार सा बनाने के लिए। तो लीजिए दोस्तों, इसका 1 गिलास आपने पीना है और गर्मी आपसे हज़ारों मील दूर हो जाएगी। तो कैरियों का मौसम बहुत कम अरसे के लिए होता है, इसको आप स्टोर करके रख भी सकते हैं 2-4 दिन, कोई बात नहीं। ठीक है? बॉयल करके भी बनाते हैं, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी रेसिपी शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया, अच्छा बताया, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।